नमस्कार, स्वागत है आपके फर्स्ट इंडिया के खास शो विधानसभा में। लगातार विधानसभा शो हम कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। वहां के आमजन की और पार्टी समर्थकों की क्या कुछ बातचीत रहती है, क्या कुछ मुद्दे उठाते हैं, वो सारी ही बातों को अपने दर्शकों तक और वहां बैठी सरकारों तक भी पहुंचा रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं जोधपुर की लोहावट विधानसभा सीट और देखते हैं इस सीट का समीकरण क्या कुछ रहा है। चुनावी समीकरण की अगर मैं बात करूं तो 2008 के परिसीमन के बाद इस सीट का गठन हुआ। उसके बाद में 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस को यहाँ पर मौका मिला। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, तो विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी खंगालेंगे कि किन वादों पर यहाँ पर विधायक आए थे, क्या कुछ वादे यहाँ पर किए गए थे, कौन से वादे हैं जो पूरे हो गए और कितने हैं जो अधूरे रह गए। यहाँ की जनता किस चीज को लेकर त्रस्त है, किस चीज को लेकर खुश है, किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और धरातल पर क्या कुछ सच्चाई है, वो सारी ही बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया के खास शो विधानसभा के साथ आप पहुंचे हैं हम जोधपुर जिले की लोहावट विधानसभा सीट पर। ये कह सकते हैं अगर इस सीट के इतिहास की बात कर ले तो 2008 परिसीमन के बाद 3 बार यहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन 15 साल का इतिहास, उसमें 2 बार भाजपा जीती, 1 बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत का परचम लहराया। लेकिन दोनों ही पार्टियों में बराबर मुकाबला। भाजपा 2 बार जीती, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत कायम की, क्योंकि राज्य सरकार कांग्रेस की सत्ता में इस वक्त कांग्रेस है। लेकिन अगली बार सरकार रिपीट होगी या सरकार जो रिवाज है हमेशा से 1 बार कांग्रेस 1 बार बीजेपी का, वही कायम रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या भाजपा का परफॉर्मेंस ऐसा कहां वीक रहा कि 2 बार भाजपा आने के बाद यहाँ पर मौका कांग्रेस को दिया गया 2018। पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने किसानों के साथ में एक झूठा वादा किया कि सारे ऋण हम माफ कर देंगे, और उस वादे के लालच से सारी जनता आ गई उनके भ्रम में, और कांग्रेस ने वो वादा आज तक पूरा नहीं किया। देखिए, बहुत लंबा इतिहास नहीं चुनावों का, लेकिन इस पर जरूर बात करेंगे कि 2 बार भाजपा रही। मुद्दे इन्होंने बताए स्थानीय मुद्दों को लेकर, क्या ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ कि जिसको लेकर 2018 में कांग्रेस ने काम किया, और विश्वास कांग्रेस पर क्यों जताया गया? भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाले समय में बढ़ने वाला है। हमारी ये कमजोरी रही कि इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थानीय नेतृत्व नहीं था। जो हमारा पिछला उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार दूसरे जिले के थे, उन्हें पता नहीं था कौन से गांव में कैसे जाएं, कौन से गांव में जाकर के कौन सा विकास करना है। यहाँ कांग्रेस में स्थानीय उम्मीदवार के कारण वो बढ़त बना ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में चाहे मोदी जी की सरकार की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, सारी योजना हर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वैसे कांग्रेस ने अब सबसे ज्यादा ये बात फैलाई है, जगह जगह पर इंग्लिश मीडियम को करने की घोषणा की, लेकिन वहाँ हिंदी मीडियम के मास्टर पढ़ाने वाले ने इंग्लिश मीडियम स्कूल ने तो खोल दी, लेकिन स्कूल में शिक्षक ने इंग्लिश पढ़ाने वाला कौन, जो हिंदी नहीं आती उसको सही तरीके से वो इंग्लिश मीडियम में उनको व्यवस्थित कर दी। कांग्रेस सरकार के पास कोई योजना नहीं। चाहे अभी बिजली की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत के नाम से एक कैंप शुरू किया, लेकिन उसमें कौन सी वस्तु है जो सस्ती की? नाम सिर्फ महंगाई का राहत है, लेकिन राहत नाम की कोई चीज नहीं। बिजली फ्री की, बिजली फ्री की है किसानों से, बिजली खेत से फ्री की है, बिल से फ्री नहीं। खेत में बिजली खुद भी नहीं आ रही है। किसान इतने परेशान है, जैसे किसान जब भी मोटर ठीक कराने जाता है तो अगले दूसरे दिन ही वापस मोटर ट्रिप होती है बार बार। देखिए, बिजली को लेकर बात करी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी, 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक वो मुद्दा, उसको लेकर आगे क्या पार्टी अलग चेंज करी, जनता ने देखा, काम देखा, या किसी व्यक्ति विशेष पर चुनाव किया? और एक और जो मुद्दा यहाँ पर सबसे ज्यादा मुकर है, बाहरी बनाम स्थानीय विधायक के चुनाव का, उसको लेकर क्या कहेंगे? स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है मैम, क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव, ये कोई सरपंच के चुनाव नहीं है। यहाँ हर बड़े जो नेतृत्व के लोग हैं वो किसी भी कोने से चुनाव लड़ते हैं। यहाँ रही बात लोहावट विधानसभा क्षेत्र की, तो जैसा आपने बताया कि शांति लाल जी ने कि किसानों को मूर्ख बना के बताया गया कि आपके कर्जे माफ हो जाए, और बहुत भोली भाली कौम है किसान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था किसानों पे चलती है, जहाँ ज्यादा बाहुल्य किसान कृषि पे आधारित लोग हैं, उन्होंने विश्वास करके कांग्रेस को वोट दे दिया। दूसरा, यहाँ का युवा है जो, उसको बताया गया था कि आप भत्ता दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, उनको नहीं मिला, तो युवा भी छला सा महसूस कर रहा है। फिर लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त है, उसमें ना माँ बेटी वृद्ध कोई भी, हमारे बुजुर्ग कोई सुरक्षित नहीं है। फिर बिजली के मुद्दे, फिर आ जाते एजुकेशन के मुद्दे, स्कूल्स हैं लेकिन टीचर नहीं है मैम। पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान के इससे पहले जब भाजपा का कार्यकाल था, विधायक यहाँ पर भाजपा के थे, तब हुआ था काम? बहुत विकास हुआ, किसी को पूछ सकते हो आप। भाजपा का लगातार आरोप है कि इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। राज्य सरकार की जो योजना है, चाहे बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्कूलें क्रमोन्नत कर दी गई हो, चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर कोई भी व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं है। तो फिर इन 5 सालों में काम हुआ किस पर? और अगर ऐसा है कि इससे पहले 2 बार भाजपा थी, 1 बार मौका दिया,
एंटी इनकम्बेंसी के चलते दिया या वाकई काम किया था कांग्रेस ने, उस काम को देखकर, उस वादों को देखकर वोट दिया था? बिल्कुल, ये जानना तो बहुत जरूरी है कि 2 बार लगातार यहाँ पर भाजपा पर भरोसा जनता ने जताया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा पर भरोसा ना जताकर कांग्रेस को मौका दिया? कांग्रेस को ऐसा कौन सा काम था जो भाजपा नहीं कर पाई और उसकी उम्मीद जनता ने कांग्रेस से की? यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का ये गृह जिला है। इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा और वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत जी ने इतने काम किए हैं, सुबह से लेकर शाम तक गिनाते चले जाओ, बंद ही नहीं होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया है स्वास्थ्य में। जो 25 लाख का जो बीमा मरीज के लिए दिया है वो कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब में उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के स्थानीय हैं, उनका गृह जिला है, तो उनको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने काम किए जिसको सभी आमजन को उन कामों को जरा नंबर्स पे जान लेते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जरा मुझे वो 3 काम गिनवाइए जिस पर भाजपा ने काम नहीं किया लेकिन कांग्रेस ने कर दिखाया। यहाँ लोहट में हमारे स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक कृष्णाराम जी बिश्नोई, जिन्होंने 4 उपखंड कार्यालय 1952 के बाद पहली बार कोई इतिहास में ये सर्च कर ले, उसने 4 उपखंड कार्यालय खुलवाए, इतिहास रचा है। और यहाँ जिला उप स्वास्थ्य केंद्र लोहट के अंदर चाहे कोई भी ऑफिस हो, तहसील हो, पंचायत समिति हो, रिकॉर्ड तौर काम हुआ है। लोहावट के अंदर ये बात करें बलात्कार या एक भी घटना ऐसी जो नहीं घटित हुई है जो अमानवीय है। हमारे विधायक से सभी लोग संतुष्ट हैं। देखिए डिम्पल, कह सकते हैं कि यहाँ पर वो बातें तो हमने कर ली कि कौन सा काम किया, लेकिन जरा उस आरोप की बात भी मैं यहाँ पर पूछ लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य यही है कि सवाल भी यही हो, जवाब भी यही मिले। तो एक आरोप है जो यहाँ पर भाजपा की ओर से लगाया गया था कि जितनी भी योजनाओं के ऊपर कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है वो योजनाएं धरातल पर नहीं है। चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की हो, कि स्कूल तो खोल दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन टीचर्स वहां पर नहीं है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का इस लोहावट की धरती पर गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोभूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शिक्षक लगे हुए, अभी भर्ती है, आई है 3rd ग्रेड की अभी लग रहे हैं शिक्षक, कोई कमी नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे स्कूल खोले, ये इनके आरोप बिल्कुल निराधार है, भाजपा के आरोप। देखिए डिम्पल, कह सकते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चालू हो गया और एंड तक शायद बना भी रहेगा, लेकिन उसका जवाब जो है यहाँ पर मिला है कि जिन आरोप के ऊपर बीजेपी बोल रही थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो स्कूल में शिक्षक है, ये कहना है कांग्रेस समर्थकों का। सच्चाई क्या है आम जनता बताएगी। लेकिन उसके अलावा जो बातें यहाँ पर की गई थी कि विधायक ने कोई काम नहीं किया, तो वो काम भी यहाँ पर गिनवाए गए, चाहे वो जिला अस्पताल को लेकर हो या बाकी के जो कार्यालय यहाँ पर खोले गए उसको लेकर हो। कांग्रेस का कहना है कि बहुत से काम यहाँ पर विधायक द्वारा किए गए। जरा और काम पूछे कि कौन से ऐसे काम है जिसको लेकर कांग्रेस करने में विफल रही है। देखिए बिल्कुल तृप्ति, राजस्थान में चुनावी तस्वीर दिलचस्प होती जा रही है और जैसे जैसे हम दौरे करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको अलग अलग तस्वीर हर जगह से नजर आती है। क्योंकि भले ही राजस्थान में रिवाज रहा हो भाजपा और कांग्रेस का, लेकिन हर जगह विधायक एक के बाद एक दोबारा भी चुना जाता है। 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल तक एक एक विधायक रहते हैं। व्यक्ति विशेष पर चुनाव होता है, विकास पर चुनाव होता है या पार्टी पर चुनाव होता है। यहाँ से कुछ लोग मौजूद हैं, आप बताइए किसी पार्टी से है? आमजन? मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं भारतीय किसान संघ तहसील का दायित्व है। किसानों की बेहाल है, जो वर्तमान में सरकार है किसान उनसे ही मांग करेंगे। बिजली का तंत्र बिल्कुल गड़बड़ा गया है, बिजली नाम मात्र की नहीं है, बिजली 300 वोल्टेज मात्र आते हैं, जबकि सरकार ने कहा हम 500 वोल्टेज देंगे, ये उन्होंने वादा किया है। और बिजली 300 वोल्टेज से 100 वोल्टेज है, प्रतिदिन हजारों मोटरें जलती है। ये सरकार की ड्यूटी नहीं है क्या? वर्तमान सरकार की ड्यूटी है कि बिजली टाइम पे दे, सही शुद्ध दे बिजली। बिजली आए दिन हजारों, एक मोटर बली दूसरी तैयार। मिस्त्री जो बनाने वाले हैं ना, उनको फुर्सत नहीं है। ये हाल है बिजली के। आज बिजली से विकास होता है, किसान सारा काम काज अपना पेट पोषण, पालन पोषण करता है बिजली से। खाना पीना, अनाज, फल, सारा कुछ अनाज कौन करता है? अच्छा, आपकी किसी पर्टिकुलर सरकार से शिकायत है या फिर कोई भी सरकार की बात है ना, वर्तमान में सरकार है वही तो करेगा ना, और कौन करेगा? वो पिछली सरकार ने, जो वर्तमान में पिछली सरकार थी वो बिल्कुल सही थी, और अभी जो सरकार है उन्होंने बिजली को बिल्कुल किसान को डुबो दिया है। चलिए, पानी और बिजली का मुख्य मुद्दा लोहावट विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा देखा गया है। यहाँ से पूछना चाहेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर, अभी तो बिजली को लेकर बात किया, पानी का मुद्दा भी है यहाँ पर, पानी को लेकर यहाँ पर काम हुआ नहीं? मैं यहाँ का स्थानीय सरपंच हूँ सत्यनारायण बिश्नोई। यहाँ अशोक जी ने अपनी योजनाओं से अच्छा काम चल रहा है।
यार किया है सरकार में। और हम कांग्रेस को मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, हमने बड़े अच्छे मतों से जीता है, लेकिन परिस्थितियां अब ये बना दी है, विधायक जी ने तानाशाही नीति और अपनी हेकड़ी से हम कार्यकर्ताओं को समाप्त करने का 5 वर्ष में काम किया है। तो अब हमने अशोक जी को भी बता दिया पूरी हिस्ट्री कि लॉर्ड की है, यदि चेहरा चेंज होता है तो रिपीट होगी, नहीं होता है तो फिर चेहरा चेंज होने का मतलब क्या है? स्थानीय चेहरा चाहिए या फिर कोई? नहीं, स्थानीय ही होना चाहिए चेहरा। तो हमारे बीच का हमें उम्मीदें थी कि हमारे एमएलए हमारी सुनेंगे, हमारे बीच में बैठ के। देखिए, पानी और बिजली का मुख्य मुद्दा यहाँ पर हमेशा से बताया गया है कि पानी और बिजली का मुख्य मुद्दा है। यहाँ पर बिजली को लेकर, पानी को लेकर बात की, लेकिन इससे पहले 2 बार भाजपा के पास मौका था, 1 बार कांग्रेस के पास मौका था। 15 साल में क्या उतना समय नहीं मिला विधायकों को या सरकारों को कि उन मुद्दों को लेकर काम कर सके? किसी भी क्षेत्र का विकास पानी और बिजली जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं उनसे ही जाना जाता है, वही नहीं होंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं है, लाइट और पानी दोनों नहीं है यहाँ पर। हर किसान के 10-10 बार मोटर जल चुकी है और पानी की बहुत। मुझे एक बात बताइए, कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी से हैं। चलिए, अभी 5 सालों की छोड़ दीजिए, उससे पहले 10 साल की बात पर आई। 10 साल में हुआ इन पर काम? फुल व्यवस्था, फुल बहुत काम, कोई काम कमी नहीं। 5 साल आए तो उनमें क्या चेंज कर दी गई, ये चीजें बदल दी गई, या वो विकास को हटा दिया गया? वो था विकास निरंतर क्यों? देखो, अभी स्कूलें बनाई हैं, स्कूल में मास्टर एक ही नहीं है, जाके देख सकते हो आप। स्कूलों का मुद्दा छोड़ दीजिए, मुझे पानी और बिजली में अगर 10 साल में काम हुआ होता तो इन 5 सालों में जो अभी 5 साल का ही कार्यकाल रहा है उनमें क्या हटा दिया गया? हटा काम कोई हटा नहीं है, काम नहीं हुआ है कोई। मतलब ये मानते हैं भाजपा ने भी नहीं किया 10 सालों में इन 2 मुद्दों पर? बहुत काम किया है, किया क्यों नहीं? देखिए तृप्ति, मिली जुली तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। 2 बातें यहाँ पर है। मुख्य मुद्दा जो यहाँ पर है पानी और बिजली को लेकर है। बिजली को लेकर कहा किसान उससे त्रस्त है, और जहाँ कांग्रेस योजनाएं दे रही है, यूनिट फ्री कर रही है इतनी बिजली में राहत देने के लिए, 24 घंटे जहाँ पर बिजली आए, अगर बिजली ही नहीं आ रही है, कटौती बिजली की हो रही है, तो कितना ही यूनिट फ्री कर दे उतना ज्यादा विकास उस क्षेत्र का नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, नहरी निकास का जो पानी है उसको लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी के मुद्दे पर किसने भी काम नहीं किया। यहाँ से भाजपा के पास भी सटीक जवाब इस बात पर नहीं है कि इससे पहले जब 10 साल मौका था भाजपा के पास, तब उन्होंने इन 2 मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया? 5 साल कांग्रेस के पास मौका, तब भी काम नहीं हुआ। तो इन 15 सालों में दोनों ही पार्टियों ने इन 2 मुद्दों के अलावा शिक्षा की बात गिना रहे, चिकित्सा की बात गिना रहे, जो मुख्य सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं की बात है, उन 2 मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी पर काम हुआ, इन 2 मुद्दों पर काम नहीं हुआ। जरा पूछिए कांग्रेस से कि 5 साल में क्या हुआ इन पर। बिल्कुल, विधायक किसी का भी आए, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता हो या भाजपा की, जरूरी है उस आमजन का विकास जो उन्हें वोट देता है। जिन वोट को लेकर जो उम्मीद वो लोग देते हैं, क्या लगता है वो उम्मीदें पूरी होती है? बिजली और पानी ऐसा मुद्दा जो शायद हर एक आमजन को मिलना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा तब भी अधूरा था जब भाजपा थी। तो कांग्रेस पर उम्मीद जताई, कांग्रेस को भरोसा दिया, लेकिन कांग्रेस सत्ता में भी यही हाल है। कोई हाल नहीं है सत्ता में, लाइट पूरी आ रही है, विकास खूब हुआ है। लोग झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोले। खुद विधायक बनना चाहते हैं, अपने आप को विधायक बना। विधायक बनने के लिए जनता का प्यार चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए, 36 कौम का आशीर्वाद चाहिए जब विधायक बनता है। लोहाट के अंदर 10 साल संघर्ष किया था कृष्णा राम ने, जब जाकर विधायक बना। कह रहे हैं कि अब बिजली की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बात की दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर यहाँ पर जानना चाहे कि जो बात यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी की मुझे सुनने में आई थी, क्या वो बात यहाँ पर असलियत में है कि आप लोग भी स्थानीय प्रत्याशी की मांग रखते हैं? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 तरह की जो योजना, जो राहत कैंपों में हर जनता को जो राहत दी है, वो काबिल तारीफ है। इन सबको पता है। ये तो सिर्फ ओनली ये कहने के लिए बात क्या रखे वो, बाकी जितना पिछले 70 सालों में यहाँ लोहाट का विकास नहीं हुआ, हमारा आदरणीय विधायक मोदी ने बहुत सारे, चाहे सड़कें, चिकित्साएं, चाहे कॉलेज, यहाँ 3-3 कॉलेज, 4-4 STM, कन्या कॉलेज अलग, पुरुषों के लिए कॉलेज, अगर हमारे SC ST भाइयों के लिए यहाँ 2.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है छात्रावास। इससे ज्यादा हमको क्या मिले? चलिए, और बातें भी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आम जनता मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप किसी पार्टी से हैं? आम जनता है? आम जनता। मुझे बताइए, यहाँ पर पानी का मुद्दा उठाया गया तो कांग्रेस ने कहा कि वो मुद्दा झूठा है, बिजली का उठाया गया तो वो मुद्दा झूठा है। क्या कहेंगे, इस बात में कोई सच्चाई है या झूठ है? 8 से लेके 13 और 18 के अंदर हमने कृष्णा राम जी को वोट दिए और कृष्णा राम जी के साथ रहे, ठीक है। अब ये हम चाहते हैं कि जाट कम्युनिटी का कैंडिडेट हो लोहाट से, और हम 36 कौम साथ रहेंगे। तीसरा विकल्प इस बार जनता चुने, ये चाहते हैं। जाट कम्युनिटी के साथ रहेंगे, जाट कम्युनिटी का। देखिए डिम्पल, यहाँ पर जो बात सामने आई है वो ये है कि दोनों ही पार्टियों ने काम नहीं किया, तो तीसरा
विकल्प जो है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जनता चुने, तो इसी से शायद उनकी जो उम्मीदें हैं, जो होप वो इस जगह को लेकर लगाते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पर हो तो वो इसीलिए पूरा होगा। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर नजर आई कि साफ तौर पर उस मुद्दे को नकारते हैं जिसको लेकर आपने अभी बात की, पानी का मुद्दा, जो आपने सही कहा था काफी टाइम से यहाँ पर है, जब बीजेपी थी तब भी था और अब कांग्रेस है तब भी है। लेकिन वो मुद्दे कब हल होंगे, विधायक किसी का भी आए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन जरूरी है इस जगह का विकास होना, इस जगह का डेवलपमेंट होना, तभी यहाँ की जनता जो है आगे वाले विधायक पर विश्वास जता पाएगी। देखिए बिल्कुल तृप्ति, 5 साल का मौका सरकार के पास होता है और सत्ता में आने से पहले वोट देते हैं और किसी चुनावी वादों पर वोट भी मांगते हैं, वोट जुटाने की कोशिश करते हैं। जनता उन कामों को देखकर, अगर वादा किया जा रहा है कि यहाँ पर 24 घंटे पानी आएगा, जनता वही चीज देखकर वोट भी देती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या वो वादे कितने पूरे होते हैं, और अगर वो वादे पूरे नहीं होते तो जनता को निराशा होती है, और अगर पूरे हो जाते हैं तो उनका साथ भी दिया जाता है, विधायक रिपीट भी होते हैं। और सरकारों की बात है, अभी तक राजस्थान में रिवाज रहा है, लेकिन काम को लेकर बातचीत दोनों ही पार्टियां चुनावी दौड़ में है। लेकिन अब तक यहाँ पर लोहावट विधानसभा क्षेत्र की बात करें, दोनों पार्टियों से मुद्दे यहाँ पर सुने, अभी कुछ एक चर्चा हुई है, लेकिन कुछ और चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे और वो मुद्दे जानेंगे जिस पर जनता को राहत देने वाले काम कितने हुए और राहत करने वाले काम कितने हुए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार यहाँ पर समर्थकों से बातचीत चल रही थी, वो सारे ही मुद्दे जाने जा रहे थे जिसको लेकर काम नहीं हुआ या जिसको लेकर काम हुआ और आम जनता जो है वो राहत में है। बीजेपी से करारे सवाल यहाँ पर पूछे गए कि बीजेपी जब 10 साल यहाँ पर सत्ता में थी तो उन्होंने कौन से काम किए, कौन से ऐसे काम हुए जिसको लेकर जनता खुश हुई और एक बार के बाद एक और बार उन्हें यहाँ पर भरोसा जताया गया, उन्हें रिपीट किया गया। लेकिन कौन से ऐसे कार्य नहीं हुए, कौन से ऐसे लूपहोल्स नहीं हुए कि जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, और कांग्रेस पर भरोसा जताने के बाद जनता के लिए कार्य कितने हुए, कितना कुछ काम यहाँ पर कांग्रेस ने किया है, सारी बातें हमने जानी। अब जरा बात कर लेते हैं रैपिड फायर में, कम शब्दों में सभी से जाना जाएगा कि इस स्थानीय जगह के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वहां बैठी सरकारों के सामने आने चाहिए, यहाँ का जो आमजन है कौन सी बातों से परेशान है, कांग्रेस बीजेपी या थर्ड पार्टी से ऊपर उठकर इस जगह के स्थानीय मुद्दों के बारे में बताएंगे। देखिए बात अब तक चुनावी मुद्दों को लेकर हो रही थी, किन किन मुद्दों पर किस पार्टी ने काम किया, कितने वादे किए गए और कितने काम पूरे हुए। लेकिन अब वो मुद्दे जरा जान लेते हैं, पार्टियों से ऊपर उठकर जरा वो मुद्दे बताइए जो लोहावट विधानसभा क्षेत्र में होने चाहिए, चाहे वो पार्टी का विकास कोई सी भी पार्टी करे, कांग्रेस करे या भाजपा करे। यहाँ से पूछना चाहेंगे कौन सा एक मुद्दा जिसको लेकर कमी है, लोहावट में काम होना चाहिए? शिक्षा को लेकर। शिक्षा को लेकर, चलिए यहाँ से बताइए कौन सा और मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? मैन लाइट और शिक्षा का दोनों मुद्दा में। लाइट और शिक्षा का, यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा जिसको लेकर? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है लोहावट विधानसभा में। भ्रष्टाचार के तानाशाह और भ्रष्टाचार, अगर फेसबुक पे कमेंट भी अगर गलत लिख दिया जावे तो उसके घर पुलिस चली जाती है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमाओं पे है जो कि इसकी आप गणना ही भी नहीं कर सकते। देखिए दोनों भ्रष्टाचार और तानाशाही को लेकर यहाँ पर मुद्दा बताया, और बताइए कौन सा मुद्दा? पानी का मुद्दा है, नहर का पानी। कृष्णा राम जी एमएलए साहब लोहावट आने ही नहीं देते हैं। स्थानीय विधायक ने अपनी तानाशाही से और यहाँ के नेताओं को काटने के लिए यहाँ का पानी, नहर का पानी, जो 63 करोड़ की योजना गवर्नमेंट की, जो सदरी जमेश्वर नगर पेयजल योजना बनी थी, उसको उसमें भ्रष्टाचार करके इस गांव की जनता को पानी नहीं पिलाया। यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और शांति। जो सरकारी कार्यालय है उनका दुरुपयोग हुआ है। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, अशोक गहलोत की सरकार बने और स्थानीय विधायक भी ये सोचे कि हम भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे। यही सटीक जवाब है तृप्ति जो हम मांग रहे हैं, कांग्रेस समर्थक होने के बावजूद भी उन कमियों को बताना जो वाकई यहाँ के विधायक पूरी नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए कौन सी ऐसी मांग है जिसको लेकर लोहावट में? मैम सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान ये भी आकर्षित करना चाहूंगा कि लोहावट के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा मजबूती से उभर के सामने आ रहा है। हम लोहावट के अंदर विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गांव-गांव ढाणी लेके गए। ये जो विकास की बातें यहाँ जरूर होती हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के जो आखिरी छोर के गांव हैं, इधर के चांदवा, कड़ऊ, इधर पूर्णसर, रडमेसर, खारिया ले लो, वहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की है, ना शिक्षा की है और सड़कों की हालत भी खराब है। पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों को लेकर, और बताइए कौन सा मुद्दा? देखिए हमारा ये लोहावट विधानसभा के अंदर स्थानीय विधायक जो जिस तरह काम कराया है उस काम के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं टीचर नहीं। मुझे एक मुद्दा बताइए, विधायक अगर काम सही करेगा तो बस इतना ही, विधायक चेंज होने का? नहीं, विधायक चेंज होगा क्यों? इन्होंने इतना अत्याचार किया आम जनता के साथ। चलिए मुद्दा बताइए, यहाँ से मुद्दा बताइए। एक भ्रष्टाचार मुक्त लोहावट बनाना। देखिए
अलग अलग मुद्दों पे तृप्ति हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ से वो मुद्दे जाने, और यही वो तस्वीर है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि वो बातें बताई जाए दोनों पार्टियों से, कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो बातें बताई जाए जो वाकई क्षेत्र के विकास के लिए है, कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करे। भाजपा ने वो मुद्दे भी बताए जो उनके विधायक यहाँ पर आए तब भी यहाँ पर काम हो, कांग्रेस भी अब वो मुद्दे बताए जिनको लेकर यहाँ पर अगर कांग्रेस का विधायक आगे आता है, दोबारा आता है, तो उनको लेकर काम हो। जरा पूछिए उनसे फटाफट वो जवाब जिसको लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए। डिम्पल, आपने इस साइड से ये मुद्दे जाने जिसको लेकर इस जगह को जरूरत है, जिस विकास की, वो सारे मुद्दे आपने यहाँ से जाने। जरा अब इस जगह से पूछ लेते हैं, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर बताइए यहाँ की जनता के लिए क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ। सब कुछ हो गए यहाँ पर, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। फिर ये सारे मुद्दे जो निकल कर सामने आ रहे हैं, 700 किलोमीटर रोड हो गई, 700 ट्यूबवेल हो गई, हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा के बारे में हो गया। एक लाइन में जवाब दीजिए, कौन सा ऐसा काम है जो अभी यहाँ पर नहीं हुआ, होना चाहिए? जल का, जल, बिजली अभी तक धरातल पे नहीं उतरी। मैं कांग्रेस का यहाँ से वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हूँ और वास्तव में ये जो मुद्दे उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं। तो देखिए, ये है वो असली चीज जो हम जानना चाहते हैं। कांग्रेस है बीजेपी से ऊपर उठकर यहाँ के मुद्दे पता चले, कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। मैम, सबसे बड़ा मुद्दा इस लोहावट विधानसभा का जल का है। पिछले चाहे बात कांग्रेस ही करे चाहे बीजेपी करे, दोनों सरकारें आई और चली गई, और जल का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है और जल न के बराबर है। क्या कहेंगे यहाँ पे, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आप परेशान है और काम नहीं हुआ? कोई परेशान नहीं है, सारे काम हो गए, सब रेडी है सब। मैं यूथ होने के लिए कहना चाहूंगा कि लोहावट से एक यूथ चेहरा उतरे। और कौन से काम है? ऐसा है, अभी जो जल्द अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 1400 करोड़ की एक 3rd फेज की योजना बनाई है, जो हर घर में जल और हर घर में नल, अभी ये काम चल रहा है।